हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्माणि। इसका अर्थ है, तुम अपना कर्तव्य तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्म के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। भक्तगणों, इस श्लोक में भगवान कर्म के लिए 3 बातें आपसे कह रहे हैं। नंबर 1, पहली बात, कर्म करने पर आपका अधिकार है। दूसरी बात, कर्म फल पर आपका अधिकार नहीं है। तीसरी बात, कभी भी अपने आप को कर्म का कारण मत बनो। और एक चौथी बात भी आती है, और चौथी बात यह है कि कर्म ना करने में भी कभी आसक्त मत रहो। तो भक्तगणों, इसी बात पर आज की हमारी सत्संग होगी। ध्यान देकर सुनिए। कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, और कर्म का कारण हम क्यों समझते हैं, और आखिरी बात जो भगवान ने कही, कर्म ना करने की इच्छा हमारी क्यों होती। एक के बाद एक इस बात पर हम जाएंगे। तो पहला विषय हमारा आता है कि कर्म क्या है। शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, इंद्रियों की क्रिया ही कर्म है। मन, वचन, बुद्धि, वाणी, जो भी हम कार्य करेंगे वह कर्म होगा। हम कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि स्वभाव के कारण। जो हमको शरीर मिला है और जो हमने शरीर धारण किया है, वह कर्म करेगा अपने स्वभाव और गुण के अनुसार, और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वह फल की भी आकांक्षा रखेगा। कर्म और कर्म का फल हमारे जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक मानव में अगर हम सोचें तो हमारा पूरा जीवन कर्म और कर्म फल के इर्द गिर्द केंद्रित है। हमारी भावनाएं हैं, धारणाएं हैं कि कर्म ही करेंगे तो निर्वाह होगा, उसी फल से हम जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अगर कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, फिर हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। हमारे जीवन की अति आवश्यक निर्वाह की चीजें, खाना पीना, रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भक्तगणों, हम सब कर्म के अधीन हैं। कर्म हमारे लिए भगवान है। कर्म पहले है, बाकी सब बाद में है। भगवान भी अगर हमारे लिए आएंगे तो पहले हम कर्म करेंगे, फिर भगवान के लिए हम बात करेंगे। और जो इस कर्म का चक्र बनता है, उसमें हम बुरी तरह जकड़े हुए हैं, और वो जो फल है, वो फल से हम पूरी तरह बंधे गए। हम कर्म के फल को छोड़ने की बात सपने में भी नहीं सोच सकते। और यहाँ तक कि हमारा देश, हमारा कानून भी कर्म के फल का हमको अधिकारी बनाता है,
और हम उसके लिए अगर कोई हमको कर्मफल से वंचित कर रहा है तो हम उसके लिए लड़ सकते हैं। तो कर्मफल को छोड़ना भौतिक दृष्टि से हमारे लिए असामान्य है, मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि कर्म का फल ही नहीं रहेगा तो कर्म के लिए कोई हमारे पास जिज्ञासा ही नहीं होगी, उत्सुकता नहीं रहेगी। आप कहेंगे कुछ लोग सेवा करते हैं, तो सेवा के पीछे भी फल होता है। लोग सेवा इसलिए भी करते हैं कि उनसे उनको आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा और जीवन अच्छा होगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कोई आकांक्षाएं, कोई उम्मीदें हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात भी भगवान ने कह दी कि कर्म फल पे आपका अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है हमारा कर्म फल पे अधिकार? हमने तो इतने पसीना बहाया, बुद्धि लगाई, दिन रात मेहनत की, तभी तो वो फल पैदा हुआ। अब हम उस फल को भोगेंगे, आनंद लेंगे और हमारा संसार बसाएंगे, संसार चलाएंगे। ऐसे फल को छोड़ देंगे तो हमारी गति क्या होगी? इसके बारे में तो हम सोचने से ही हमको बड़ा कंपन्ना हो जाती है, भय लगता है। कर्म फल छोड़ दें। फिर कृष्ण भगवान के मन में क्या है? कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों कहा है? इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो भक्तगणों, इसका उत्तर ये है कि शरीर से कर्म हो रहा है और फिर कर्म से फिर शरीर बन रहा है, और इस कर्म और शरीर के चक्र में आप जो है कहीं दब गए, कहीं खो गए। आप ढके हुए हैं, खोए हुए हैं, आप खुद को नहीं जानते, क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो मात्र शरीर और कर्म का फल दिख रहा है। लेकिन यह शरीर ना तो आपसे संबंधित है, ना कर्म आपसे संबंधित है और न फल आपसे संबंधित है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, धारण करना अलग बात है। धारण की हुई वस्तु फिर वापस जा सकती है, लेकिन वो आप जहां थे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो ये जो फल है और इसमें जो भोगने की लालसा है, यह हमको बार बार शरीर लेने के लिए बाध्य कर रहा है, और बार बार शरीर लेकर हम फिर कर्म में उलझते हुए अनंत प्रकार के दुख हो गए हैं। शरीर ही दुख है। शरीर से संबंधित हर चीज दुख में व्यतीत होती है। आज जो सुख प्रतीत होता है वो कल दुख में बदलता है। शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आप परिवर्तनशील नहीं है। आप बदलने वाले नहीं है। आप स्वतः ही सच्चिदानंद है। तो आप, क्योंकि ये शरीर को धारण करना और उसका सुख दुख भोगना आपका तत्व ही नहीं है। यह तो अज्ञानवश आपने धारण कर लिया। आप इसमें फंस गए। आपको ये समझ में ही नहीं आया कि आप शरीर में किस तरह से आए हैं और किस तरह से चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्राकृतिक क्रिया में आप उलझ गए।
और इसका एकमात्र कारण है कर्म का फल। जैसे ही आप फल से जुड़ जाते हैं, और फल इतना मीठा है कि आप फिर उसे छोड़ने के लिए तत्पर नहीं है। और जैसा ही शरीर छूटता है, कर्म फल की आशा नहीं छूटती, और फिर आप एक शरीर धारण करते हैं, फिर इच्छा कर्म करते हैं, और फिर आपके फल की इच्छाएं अधूरी हो जाती है। इस तरह से ये फल की इच्छा, ये फल की इच्छा क्या है ये भी सुनिए। ये जो दुनिया में हर चीज जो सृजन है, जो पैदा होती है, वही कर्म का फल है। कर्म के बिना यहाँ कोई उत्पत्ति नहीं है, कोई सृजन नहीं है। और इसमें हमें कुछ चीजें हमें बहुत प्रिय होती है, जैसा कि हमारा शरीर, हमारा परिवार, संसार, हमारा मान सम्मान, ये हमारा धन दौलत, ये जो कर्म फल है, ये सब हमें बहुत प्रिय हो गए। और यह प्रिय होने के कारण हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। और इसमें हमारा नुकसान ये है कि हम हमारे वास्तविक स्वरूप से हट गए। हमारा वास्तविक स्वरूप ना शरीर है, न कर्म है, न कर्म का फल है। कर्म तो प्राकृतिक है। तो पहले कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कर्म मत करिए, कर्म करिए, फल की आशा मत। तो जैसे ही आप फल की आशा छोड़ देंगे और कर्म करेंगे, तो फिर आपको दूसरा शरीर लेने के लिए प्रकृति बाध्य नहीं करेगी। आपको आपके मृत्यु के उपरांत आप अपने सहज स्वभाव में आ जाएंगे, और पहली बार आप आपके खुद से मिलेंगे। अब दूसरी बात भगवान ने कही कि कर्म का कारण मत समझो। क्यों कहा भगवान ने कर्म का कारण, कर्म के फल का कारण मत समझो? क्योंकि कर्म आप नहीं कर रहे हैं, कर्म प्रकृति के गुण कर रहे हैं, और प्रकृति के गुण कर्म कर रहे हैं, उसका फल आ रहा है। वो एक अपना एक व्यवस्था है, चल रही है, उसमें आपका कोई लेना देना ही नहीं। तो आप सिर्फ अहंकार के वश में खुद को कर्ता समझ रहे हैं, लेकिन आप नहीं हैं। और कर्म ना करने में भी आसक्ति मत रखिए। कर्म से तो सृजन है, प्रकृति है, प्रकृति ही कर्म का आधार है, और प्रकृति का सृजन कर्म से है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान इस प्रकृति है। तो भक्तगणों, प्रकृति, शारीरिक प्रकृति, शरीर, ये सब चीजें आप पर ढाई गई है। आप ये नहीं है। आपकी प्रकृति दिव्य है, अध्यात्म है, भौतिक नहीं है। जब आपको ये समझ में आएगा भगवान की कृपा से, तो फिर कर्म का आनंद आएगा। कर्म भी आनंद है, अगर वो निष्काम भाव से हो। आत्मा परमात्मा के संजोग से कर्म होता है, और जब वो निष्काम होता है तो वो वास्तविक स्वरूप आपका प्रकट होता है।
कर्म के फल को भोगने की इच्छा आपको कृपण बनाती है, कंजूस बनाती है, छोटा बनाती है और परमात्मा को भुलाती है। यही कर्म परमात्मा को अर्पित हो जाए तो दिव्य हो जाता है और आपको वास्तविक आनंद मिलता है परमात्मा का। तो यही बात को ध्यान में रखिए। भगवान आपको फल से रोक रहे हैं आपके भले के लिए। ये फल ने आपको आज इस हालत में लाके ठहरा दिया है जहां आप एक दुख का समुंदर बन गए हैं। अभी और इसको मत बढ़ाइए। कर्म हो रहा है, होने दीजिए। कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा समझ के सारे कर्म परमात्मा को अर्पित कर दीजिए और शांत भाव से जो आ रहा है आने दीजिए, जो जा रहा है जाने दीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप आनंद और शांति को प्राप्त होंगे। वरना कर्म के फल से तो ना शांति पैदा होती है, ना आनंद, ना प्यार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।